यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो हम लोग ये जानते हैं कि क्यूएन और क्यूएन प्लस वन जेके 0 0 0 डॉट केयर 0 1 1 डॉट केयर 1 0 डॉट केयर 1 1 1 डॉट केयर 0, ठीक है। और क्लॉक जेके और क्यूएन प्लस वन देखिएगा तो अगर क्लॉक 0 है डॉट केयर तो क्यूएन मेमोरी आता है, अगर 1 0 0 है तो क्यूएन मेमोरी, 1 0 1 है तो 0 1 1 0 है तो 1 और 1 1 1 है तो क्यूएन बार, मतलब कि टॉगलिंग। अगर जे बराबर 1 है और के बराबर 1 है तो टॉगलिंग होता है, ठीक है। क्यूएन प्लस वन बराबर आता है आपके पास क्यूएन बार। अब आ जाइए आप यहाँ पर बेसिकली कहाँ पर 2 बिट का ए सिंक्रोनस बेसिकली अप काउंटर में जे बराबर 1 होता है और के भी 1 होता है, जे भी 1 होता है और के भी 1 होता है, और क्यूए अपन दे देते हैं क्लॉक में। आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। अब आ जाइए आप यहाँ पर कहाँ पर 3 बिट का आप आइए बेसिकली ए सिंक्रोनस बेसिकली अप काउंटर में, यहाँ भी वही काम करेंगे, जे बराबर 1 है और के बराबर 1 है, फिर देखिएगा जे भी बराबर 1 है और के भी बराबर भी 1 है, फिर देखिएगा जे सी बराबर भी 1 है और के सी बराबर भी 1 है, और आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। यही काम किया है जो कि हम लोगों ने बेसिकली तो यहाँ पर ही किया था, ठीक है। और हर फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है आपके पास बेसिकली टॉगलिंग हो रहा है। उम्मीद है कि आप समझते हैं कि टॉगलिंग का मतलब होता है कि क्यूएन प्लस वन बराबर आ जाता है बेसिकली क्यूएन बार, जे बराबर 1 और के बराबर 1। अब आ जाइए आप बेसिकली 4 बिट का एसिंक्रोनस अप काउंटर, सेम कॉन्सेप्ट है, जे बराबर 1 है, के बराबर 1 है, जे बी 1 है, के बी 1 है, जे सी 1, के सी 1 और जे डी 1 और के डी 1, और आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप मतलब भाई बराबर है क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के। यहाँ पर भी आप देखिएगा फिर से मैंने वही 3 ठो जो टेबल होता है अपना जो प्यारा सा वो बना रखा है, ठीक है, राइट सर, जो कि मैंने बनाया हुआ था मेरे सबसे ऊपर, ठीक है, वही टेबल है। आगे आइए अब हम लोग बात करेंगे तो डाउन काउंटर की, राइट। तो 2 बिट एसिंक्रोनस अगर आप यहाँ पर डाउन काउंटर की बात अगर आप यहाँ पर करेंगे तो जे1 है, के1 है, जे1 है और के1 है, और जो क्यूए बार है वो काम कर रहा है बेसिकली क्लॉक का, या फिर मतलब वही आप चाहें क्यूआर बॉक्स है। अब अगर आप आइएगा बेसिकली 3 बिट का एसिंक्रोनस डाउन काउंटर में जे1 है, के1 है, जे1 है, के1 है, जे1 है और के1 है, सेम वही बात है। और जो क्यूए बार है वो है आपके पास क्लॉक ऑफ दी बी, और जो क्यूबी बार है वो है आपके पास क्लॉक ऑफ दी सी, ठीक है। अब आ जाइए आप यहाँ पर 4 बिट में J1, K1, JB1, KB1, JC1, KC1 और JD1 और KD1, ठीक है। और जो क्यूए बार है वो है आपके पास क्लॉक ऑफ बी, क्यूबी बार है क्लॉक ऑफ डी, क्यूबी बार है क्लॉक ऑफ डी और टेक क्यू बार है आउटपुट। अगर मॉड 6 का आपके पास बेसिकली एक सिंक्रोनस आपके पास दिया हुआ हो कि अप काउंटर है, तो आपको क्लियर क्या लेना है, तो आपको क्लियर लेना है तो बेसिकली क्यूसी इंटू क्यूबी बार इंटू क्यूए का बार, मतलब कि क्यूसी बार और प्लस क्यूबी और प्लस आ जाएगा क्यूए का बार, क्यूसी इंटू आ जाएगा क्यूए बार इंटू आ जाएगा क्यूए, और ये पूरा था बेसिकली नैंड डिजिट। अगर आपका मॉड जो 5 का दिया हुआ है बेसिकली एसिंक्रोनस अप काउंटर, तब आप लीजिएगा क्लियर, क्या लीजिएगा बताइए, तब आप यहाँ पर लीजिएगा क्लियर। अगर आपका मॉड 5 का दिया हुआ है बेसिकली एसिंक्रोनस दिया हुआ है बेसिकली अप काउंटर, तो आप लीजिएगा बेसिकली क्लियर बराबर आप लीजिएगा क्यूसी इंटू क्यूबी बार इंटू क्यूबी बार का बार, क्यूसी इंटू क्यूबी बार इंटू क्यूबी बार का बार, मतलब कि वो आ जाएगा आपके पास क्यूसी बार प्लस क्यूबी और प्लस आ जाएगा क्यूए, ठीक है। वही अगर आपके पास दिया हुआ है मॉड 10 का एसिंक्रोनस बेसिकली दिया हुआ है तो अप काउंटर, तो आप लीजिएगा क्लियर, आप लीजिएगा क्यूडी इंटू क्यूसी बार इंटू क्यूबी बार इंटू क्यूए का बार, मतलब कि क्यूडी बार प्लस क्यूसी प्लस क्यूबी प्लस क्यू बार। अगर मॉड 11 दिया हुआ है तो आप लीजिएगा क्यूडी इंटू क्यूसी बार इंटू क्यूबी इंटू क्यू बार का बार, मतलब कि क्यूडी बार और प्लस क्यूसी और प्लस आ जाएगा क्यूबी बार और प्लस आ जाएगा क्यूए, ठीक है। अगर मॉड 7 का एसिंक्रोनस दिया हुआ है कि अप काउंटर है, तब आप लीजिएगा क्यूसी इंटू क्यूबी इंटू क्यू बार का बार, मतलब कि क्यूसी बार और प्लस क्यूबी बार और प्लस आ जाएगा बेसिकली क्यूए। और मॉड अगर 13 का है बेसिकली एसिंक्रोनस अप काउंटर, तब आप लीजिएगा क्लियर, मॉड अगर 13 है तो आप लीजिएगा बेसिकली क्यूडी क्यूसी क्यूबी बार इंटू आ जाएगा बेसिकली क्यूए बार या बार मतलब कि क्यूडी बार प्लस क्यूसी बार प्लस क्यूबी और प्लस आ जाएगा क्यूए। अगर मॉड 14 का एसिंक्रोनस है तब आप लीजिएगा क्यूडी इंटू क्यूसी इंटू क्यू बार इंटू आ जाएगा बेसिकली क्यूए के बार मतलब कि क्यूडी बार प्लस क्यूसी बार प्लस क्यूबी प्लस क्यूए बार। अगर मॉड 5 का एसिंक्रोनस अप काउंटर है तब आ जाएगा
बेसिकली QC इंटू QB बार इंटू QA बार का बार मतलब कि QC बार QB प्लस QA। अगर मॉड 6 का है तब आ जाएगा QC इंटू QB बार इंटू QA का बार मतलब कि QC बार और प्लस QB और प्लस आ जाएगा QA का बार। अगर मॉड 7 का है तब आ जाएगा आपके पास बेसिकली QC इंटू QB इंटू QA बार का बार मतलब कि QC बार प्लस QB बार और प्लस आ जाएगा QA। अब हम लोग ये 3 बनाना तो बचपन से ही देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी आपने भी बहुत बार इस चीज़ को देख रखा है, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें जो प्रीसेट और जो क्लियर का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है सर। प्रीसेट और एक आता है हमारे पास टर्म आता है, उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्लियर, ठीक है। वो देख लीजिए, अगर आपके पास क्लियर का वैल्यू 0 है तो आपके पास QN का वैल्यू आता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 0। अगर आपके पास प्रीसेट का वैल्यू 0 है, राइट, तब आपके पास QN का वैल्यू आता है, ठीक है सर, 1 आता है। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर आपके पास दोनों ही 0 है, क्लियर भी 0 है और आपके पास प्रीसेट भी 0 है, तो इसको अपन लोग कहते हैं कि नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड, राइट, ठीक है सर। और अगर आपके पास दोनों ही 1 है, तब आपका बेसिकली यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल जो ट्रेंड है वही आपका यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो, ठीक है। इतना चीज़ आपको खाली अच्छे से यहाँ पर याद रखना, बाकी सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।